मिसी यूसुफ जिंदा जलालीपुर फजल बाबरकत नाम है। आप सबको सलाम। मैं नज़ीम जिस टाइम टीवी की तरफ से आप सबकी खिदमत में हाजिर हुई। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आए हैं हम आज न्यू ईयर की इबादत के लिए चर्च सेंट जोसेफ। तो मैं आपको चर्च की पहले तो बाहर से जो है वो लुक दिखाती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जिसको देखकर तो मेरा तो दिल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो खुश हो गया। और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी चर्च की जो है डेकोरेशन देखकर बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी होगी। तो देखें चर्च की जो है और लुक है वो देखें किस कदर जो है वो खूबसूरत है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो चर्च की जो डेकोरेशन है ये आपको भी मेरी तरह बहुत बहुत जो है वो अच्छी लगी होगी और आपका भी दिल मेरी तरह ही जो है वो खुश हुआ होगा। तो जो मैं और हमाइल हैं, तो अभी हम दोनों भी इबादत में अभी हम शरीक होते हैं और हम भी न्यू ईयर की जो ब्लेसिंग्स है वो रिसीव करते हैं। तो अभी हम भी जो है वो इबादत में शरीक होते हैं। बेशुमार गुनाह किए हैं, इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कुंवारी सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी हिम्मत करती हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। जिंदगी में दाखिल करें। आमीन। अमीरी और गरीबी, अमन और बेचैनी के मुख्तलिफ हालात और वाक़यात में से गुजर गया और शायद आपने बहुत सी अच्छी और गलत यादें पीछे छोड़ दिया है। गोया जिंदगी का एक साल तय हो गया जो वापस नहीं आएगा। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते। अलामती तौर पर कायम 2025 के कैलेंडर को शुक्रगुजारी की दुआ के साथ लपेटते हैं। जो हमने इस सलामती और हिफाजत में गुजारा, जो नेमतें तूने हमें अता की, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। अब ये साल खत्म होता है, हम कैलेंडर को शुक्रगुजारी के साथ पाक की मामूल से बंद करते हैं। मसीह खुदा के वसीला से आमीन। और उनसे कह कि तुम बनी इस्राएल को इस तरह से बरकत दो और उनसे कहो, खुदावंद तुझे बरकत दे और तेरी हिफाजत करे। खुदावंद तुझ पर अपने चेहरे का नूर झुकाए और तुझ पर रहम फरमाए। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे और वो मेरा नाम बनी इस्राएल पर पुकारे और मैं उन्हें बरकत दूंगा। आमीन। पाकलाम को पढ़े और सुने जाने पर किताब की बरकत उन दिनों में जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के माध्यम पैदा हुआ, ताकि उनको छुड़ाए जो शरीयत के माध्यम थे और हमको मुतमना होने का दर्जा हासिल हो और कि तुम बेटे हो। इससे साबित है कि खुदा ने अपने बेटे का रूप हमारे दिलों में भेजा है, जो अब्बा यानी बाप कहने के पुकारता है। बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है और जब बेटा हुआ तो खुदा की रजा से वारिस भी हुआ। पाकलाम के पढ़े और उसमें जाने पर खुदा की बात
खुदा का शुक्र है। दिन और महीना हमारे लिए क्या लेकर आता है ये सिर्फ खुदा ही जानता है, लेकिन हम बड़ी उम्मीद के साथ और खुदा पर भरोसा करते हुए इस नए कैलेंडर को दुआ करके और बरकत देकर बोलते हैं, ताकि खुदा की मेहरबानी से ये नया साल 2026 हमारे लिए बरकत भरा हो। खुदा ने कायनात को पैदा किया, इस पर मोहब्बत से नजर की और कहा कि अच्छा है। तेरे बेटे यीशु मसीह ने फरमाया, देख हर चीज को नया कर दूंगा। तूने हमें जिंदगी दी और ये नया साल देखना नसीब किया। हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं इस नए साल के लिए। मेहरबान खुदा उस नए साल को पाकर बरकत दे। हम तेरे पाक नाम से नए कैलेंडर को बरकत देते हैं और बोलते हैं, तू भी से बरकत दे और हमारे लिए खुशी, तरक्की, खुशहाली और खासकर खानदान, मोहब्बत और तरक्की का साथ बना दे। मसीह खुदा के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। जीवन पुरुष पंकावे ऊपर रुका। उसके दूसरे भाग में से तब उस वक्त चरवाहे जल्दी से बैतलहम को गए और मरियम और यूसुफ को और उस नन्हे बच्चे को चर्नी में पड़ा पाया और देखकर वो बात बताई जिस बच्चे के हक में उनसे कही गई। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर ताज्जुब किया कि चरवाहा उनसे कही, पर मरियम इन सब बातों को हिफ्ज़ करके उन पर अपने दिल में गौर करती रही। और चरवाहे इन सब बातों के लिए खुदा की तमजीद और हम करके बिलौट गए जो उन्होंने वैसे ही सुनी और देखी जैसा उनसे कहा गया था। और जब उसके खतना कराने के 8 दिन पूरे हो गए तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो फरिश्ते ने उनके रेल में पड़ने से पहले रखा था। जिन्हें पाक के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएंगे। में ना रहेगा बल्कि दूर में रहेगा। क्षमा का रोशन किया जाना इस हकीकत की अलामत है कि सन 2025
की शर्त खत्म होती है और 2026 का दिन तनु होता है, जिसके साथ इंसानी जिंदगी और उसकी जुड़ी हुई उम्मीदों की और उम्मीदों की तरजीह होती है। जो तुझ में रहता है वो नूर में रहता है और तारीकी से निकल जाती है। तेरी मिन्नत करते हैं कि तुम्हें नफरत, हसद, तासुब, नाइंसाफी, चालाकी, लालच और गुनाह की तारीकी से निकाल दे और अपनी मोहब्बत में अमन, सलामती, भाईचारा और मुआफ़ की रोशनी अता कर। हम तेरे नाम से ये शम्मा रोशन कर चुके हैं। तरनू हमारे इस साल में साल 2026 को बरकत दे और रोशनी अता करे। मसीह खुदा के वसीला से आमीन। अभी कैलेंडर साल 2025 को लपेटा जाएगा और कैलेंडर 2026 को खोला जाएगा। इसे दुख सहना, सिर्फ मौत, जीवना, शरीरों पर जाहिर होना और आसमान पर फैलाना और शरीरों को मुनादी का मिशन देने पर मबनी है। इसमें सारे साल की इलाक़ें दर्ज होती हैं। ये पूरे कैलेंडर जिसमें यीशु की पैदाइश, दुख सहना, पेशेंगोइयां, मुनादी, मरना और जूझना, हम इसकी तशरीह करते हैं। हम सबों के साथ हो जो 2025 में हमने इसके मुताबिक जिंदगी गुजारी और यीशु का प्रचार किया। मसीह खुदा के वसीला से आमीन। ये लितूरी कैलेंडर, इबादत की कैलेंडर हमें यीशु मसीह का ऐलान करने, उसमें कायम रहने और उसका प्रचार करने का दर्श देता है। ये साल पाकिस्तानी कलीसिया आज दर्ज मसीह में एक और मिशन में मुतहद होने का दर्ज अता करती है, ताकि हम खुदा का प्रचार करते हुए उसके नाम को चला देंगे। मसीह खुदा के वसीला से आपको 2025 का साल उसकी शुक्रगुजारी की इबादत और 2026 का नया साल जो खुदा ने हमें बख्शा है भरपूर मैं चाहूंगा इससे पहले 12 बजे पैगाम दिया जाए। जनवरी और फरवरी की शम्माएं रोशन की जाए। चंद मिनट से 4 मिनट बाकी है। मैं चाहूंगा नए साल का खुशबू, नए साल की मोहब्बत, नए साल का प्यार जो मादे खुदा के नाम से है उसे हम रोशन करें। जनवरी की शम्मा रोशन करने की दावत देंगे मिस्टर एंड मिसेस इलियास को, जिनका कनेक्ट हॉस्पिटल से इस साल की पहली शम्मा रोशन की जाएगी। आपकी बात होगी।
और दूसरों के लिए खुदा की मोहब्बत को प्रूफ देने में उसे बुलाए। मिशन में मत सबका हम मसीहों का ईमान हमें सिखाता है कि हम मसीह की जिंदगी रहकर इसका प्रचार जिस दायरे में है, महवर में है, अपने अपने डोमेन में रहकर, अपने अपने दायरे में रहकर, अपने अपने हल्के में रहकर, अपने अपने खानदान में रहकर, अपने गली मोहल्ले गांव नगर पूछे मिशन में बोलते होने से मुराद ये है कि हम मसीही हैं और यीशु मसीह का प्रचार अपनी जिंदगी से करेंगे, अपने बोलचाल से करेंगे, अपने चाल चलन से करेंगे, अपने गुफ्तार से करेंगे, अपने आप से करेंगे कि हमारा मिलना कैसा है, बोलना कैसा है, बात करना कैसा है, या फिर हमारा दूसरों के साथ कैसा है। ये जाहिर करेगा कि हम मसीह में एक और मिशन में होते हैं। इसलिए पाकमर्दिसिया 2026 के साल को दावत देती है, मुमिन को दावत देती है कि हम तकाजा करती है बास जिंदगी के उन कामों को हमें पूरा करना है और बास जिंदगी के कामों को पाकमर्दिसिया तकाजा करती है कि हम उनके मुताबिक जिंदगी गुजारें। हमें अपने खानदान की तरबियत करनी है, हमें अपने घर में इसी माहौल काम करना है, हमें अपने घर में अपने बच्चों को सिखाना। 2025 के साल में क्रिस्टिया ने इसे जुबली का साल दिया। मुझे मौका मिला रोम जाने का और 10 दिन के लिए रोम में मौजूद था। रोम की हर गली, हर चौराहा, हर गांव या शहर नौजवानों से भरा है। इसलिए वो जुबली साल मनाने के लिए आए। हजारों लोगों ने इस पूरे साल में जुबली साल मनाने के लिए वहां पर पहुंचे। उन्होंने हर मकबरे से लोगों को बुलाया, हर तरह से लोगों को बुलाया ताकि इसमें शिरकत करें और रोम इटली के गली मोहल्लों चौराहों या उजरस में तरह से लोगों के जमे कपड़े, इसलिए कि वो मसीह में एक और मिशन में मुद्दे होकर यीशु की गवाही देने के लिए पहुंचे। इस साल 2026 को पाकमर्दिसिया ने अपयास ने दावत दी है कि हम अपने आप इस लायक बनाएं ताकि अपने घराने, अपने खानदान, अपने घर पर, अपने गांव, अपने गली मोहल्ले में मसीही माहौल कायम करें और यीशु का प्रचार देते हुए, करते हुए अपने आप इस लायक बनाएं ताकि मसीही मोमन होते हुए यीशु में आगे बढ़ते चले जाएं। आप सबको 2025 का साल जो खैरबाद कह चुके हैं, 2026 के इस नए साल को मुबारकबाद पेश करते हैं और खुदा के नाम को जला देते हैं कि 2026 का ये साल हमारे लिए ढेरों खुशियां और नेक मनों के साथ आए और खुदा के नाम को जलाने मसीह खुदा के वसीला से आमीन। तो मुझे ठीक था आसमान और स्वर्ग मतलब बाकी देना बैठा वहाँ से वो जिंदा बोल दो है। मैं ईमान रखती हूँ रुल कुदस पर, पाक करता कलीसिया, मुकस्सों की शनाख्त, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर आमीन। रब्बे सुल्तान कायनात के खालिक और मालिक खुदा 2025 का ये साल जो गुजर गया, आज नए साल 2026 में तुझ पे जिंदगी गुजारते हैं। मेहरबान खुदा को बख्शे, हम सब बड़े ईमान के साथ इस साल की सारी तौक़ुआत को पूरा करें, नए अज़ाइम, नए जोश, नए मंत्र में होकर ईमानी तहरीक को बढ़े मसीह खुदा के वसीला से आमीन। खुदावन आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम ध्यान लगाते हैं, खुदावन अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और मुनासिब है, दुरुस्त
क्या हमारा वक्त हर जगह तेरे प्यार बेटे के वसीला से शुक्र अदा करें। आज की मुबारक ईद के मौका पर ये बेद हम पर पैदा हुआ, उसकी जाती अमूमत हमसे छुपी तो हुई, मगर वो हमारे तरह इंसान बनकर अपनी बशरियत पे ज़ाहिर हुआ। वो वक्त के शुरू से पहले बाप से पैदा हुआ और हमारे मालिक वक्त के ज़ेरे इसरा है, ताकि अपने आप में सब बेरहूम को उठाए, तमाम बिगड़ी हुई बातों को बिल्कुल संभाले और इंसान को हमेशा मौत से रहा करके आसमानी बादशाह के दाखिल होने के लिए बुलाए। इस रिश्तों और आसमान के तमाम बशरों के साथ हम आवाज़ देते हुए जलाल ज़ाहिर करें। कुद्दूस कदूस कदूस शुक्र खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममूर है। आलम पर होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम वाला पर होशना। ये खुदा की खुदी कि तुम सब सबसे दूर खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह से खाने के बाद बेटा प्याला भी लिया, दोबारा शुरू किया और ये कहकर गला के शादी को दिया कि तुम सबसे लो और पियो, नए रबियत खून का प्याला है जो तुम्हारे को बहुत से लोगों को माफ के लिए कहा जाएगा। याद में अरे मेरे खुदा, प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज इससे तजा करते हैं बच्चे कि हम इसी का वजन लेकर रूह कुद्दूस की तासीर से आपस में को ऐ खुदा अपनी किस्मत याद कर और साथ रूहानी बाप को प्रियो हमारे बशर से बात के लिए से तमाम प्रेम पर से कामिल मोहब्बत अता फरमा। आज याद करते हैं अपने तमाम बहन भाइयों को जो 2025 में हमारे साथ थे, लेकिन 2026 में हमारे साथ नहीं, जिसे या जिन्हें तूने अपने पास बुला लिया। बशर से मौत तेरे बेटे के साथ थे, शिशु के साथ नीस तमाम लोगों को याद उनका पोषण करना। हम तुझसे मिन्नत करते सब परहेज कर ताकि खुदा को मालूम को मालूम हमारे रसूलों सब कल्सों के साथ जो इजहार में वसील करते रहे हमेशा जिंदगी शरीक हो और तेरे नबी यीशु के वसीला से तेरी हम सलाम कर सके। जाए तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है इस ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा से मिन्नत करके सब बुराई से बचा। इंद्र का सलाम को बख्शता के शक्ति की तौफीक से अपनी मुबारक दिन के पूरे होने और उसकी आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाह से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहे। आजाद कुदरत और जलाल हमेशा। ऐ खुदा यीशु मसीह तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सामने छोड़ जाता हूँ, मैं अपने सामने तुम्हें लेता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसको सामने कहा बस तेरी मर्जी के मुताबिक है। और खुदावंद की सलामती खैर आप सब पर हो ताकि इसके जरिए जिंदगी पाएं। ऐ खुदावंद हमारे खुदा मुख्तलिफ तरीकों से अपनी मदद के साथ अपनी उम्मत की हिदायत करता है। बस आप तमाशा के लिए तेरी मेहरबानी की इस्लाह पाकर तुझी में जिंदगी पाए ताकि आपसी चीजों की बात करे और पूरे भरोसे के साथ मसीह जिंदगी में बढ़े। नसीब खुदावंद के वसीला से आमीन। आपका जवाब होगा आमीन। खुदावंद तुझे बरकत दे और तेरी हिफाजत करे। आमीन। खुदावंद तुझ पर अपने चेहरे का नूर चमकाए और तुझ पर रहम फरमाए। आमीन। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुम्हें
सलामती बख्शे और कायम थे खुदा बाप और बेटे और रूह की बरकत आप सब पर नाज़िल हो। इबादत हो चुकी खुदा की सलामती में आखिरी गीत गाकर रुष्ट होंगे। खुदा का शुक्र हो। तो सबसे पहले आपको मेरे और मेरी टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो जैसा कि आपको पता है कि न्यू ईयर की आज इबादत थी, तो हम लोगों ने न्यू ईयर की जो इबादत थी बहुत ज़्यादा जो हम लोगों ने जो है ब्लेसिंग्स को रिसीव किया है। तो इसी के साथ साथ जो है वो जो क्रिसमस की जो डेकोरेशन हुई थी चर्च में वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसके साथ साथ हम अभी आते हैं चढ़ने की तरफ, जो कि क्रिसमस की डेकोरेशन का ही एक हिस्सा थी और इन्होंने जो है बहुत ही जो है वो खूबसूरत जो है वो चढ़ने को डेकोरेट किया और इसके साथ साथ सजाया गया है। ये आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है वो खूबसूरत जो है वो चन्नी जो है वो सजाई गई है। इसी के साथ साथ इसी के दूसरी जानब जो है वो क्रिसमस ट्री भी जो है वो सजाया गया है, वो भी मैं आपको जो है वो दिखाती हूँ। तो अभी मैं आपको जो है वो क्रिसमस ट्री भी दिखाती हूँ। ये देखें कि जो है क्रिसमस ट्री वो भी जो है वो किस तरह जो है वो प्यारा जो है वो सजाया गया है। और ये जो हमारी टीम है जो सामने अभी जो पिक्चर ले रही है हमारी क्वायर की टीम है। ये जो सारी टीम है ये हमारी क्वायर की टीम है जो कि चर्च में जो खूबसूरत खुदा की हम्दो सना करते हैं और इससे जो है खुदा के नाम को बहुत ज़्यादा जो है इज़्ज़त और जलाल मिलता है। इसके साथ साथ मैं आपको जो चर्च का है मुजस्मा जहाँ पर फादर जी जो है कलाम देते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो भी जो है वो किस कदर जो है खूबसूरत है। और जो तमाम बहन भाई हैं वो अभी क्रिसमस ट्री के साथ पिक्चर्स ले रहे हैं और वो जो है वो न्यू ईयर के जो खुशियाँ उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये मुजस्मा भी देखिए किस कदर जो है वो खूबसूरत जो है वो सजाया गया है। और जो हमारे काफ़ी बहन भाई हैं वो घरों को रुखसत हो रहे हैं, कुछ जो है वो न्यू ईयर को एंजॉय कर रहे हैं और कुछ जो हैं वो बाहर जो हैं स्टॉल्स लगे हैं तो वो उनमें हैं जो हैं वो अपना एंजॉय कर रहे हैं, अपना खाना पीना कर रहे हैं। तो चले आपने चर्च की डेकोरेशन भी देख ली, तो मुझे बताइएगा कमेंट में लाजमी कि आपको जो चर्च की अंदर से डेकोरेशन है वो कैसी लगी। तो अभी जो है हम बाहर चलते हैं और मैं बाहर से भी आपको जो है वो चर्च की जो है वो मैं आपको सारी जो है डेकोरेशन दिखाती हूँ, चर्च की हर चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की इबादत और चर्च की जो डेकोरेशन है वो कैसी लगी। अभी जो है वो हम चर्च से बाहर जा रहे हैं और चर्च से बाहर जो है वो मुझे तो इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो रौनक नज़र आ रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको भी वो सारी जो रौनक है वो दिखा सकती हूँ अपने ये कैमरा से, अपने व्लॉग से। सो अभी जो हम जो है वो चर्च से बाहर आते हैं। तो अभी हम चलते हैं चर्च से बाहर और यहाँ पर जो है अभी फादर जी मौजूद हैं, तो अभी जो है हम फादर जी से मिलते हैं। सलाम फादर जी। तो ये जो हमारे सारे बहन भाई इबादत के बाद जो है वो अपने घरों को रुखसत हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस कदर जो हमारे बहन भाई थे वो इबादत में मौजूद थे। कुछ जो है वो अपने घरों को रुखसत हो रहे हैं और कुछ जो है वो भी स्टॉल्स पे रहे हैं, कुछ जो वैसे ही जो है वो न्यू ईयर को है जो वो इंजॉय कर रहे हैं। और ये आप चर्च की बिल्डिंग भी देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाई थी कि ये जो बिल्डिंग है ये किस कदर जो है वो खूबसूरत जो है वो डेकोरेट की गई है। और इसके साथ साथ अभी हम चलेंगे मुकद्दसा माँ मरियम की पहाड़ी की तरफ जो कि है चर्च के दूसरी साइड पर। तो अभी हम वहाँ भी चलते हैं और वहाँ पर भी जो डेकोरेशन हुई है चर्च की वो भी मैं आपको जो है वो अपने व्लॉग में सारी दिखाती हूँ। तो अभी चलते हैं पहाड़ी की तरफ। पहुँच चुके हैं हम मुकद्दसा माँ मरियम की पहाड़ी की तरफ। तो मैं आपको पहाड़ी की भी जो है वो भी दिखाती हूँ कि किस कदर जो है पहाड़ी को खूबसूरत तरीक़ा से डेकोरेट किया गया है। आप देख सकते हैं और कुछ जो हमारे बहन भाई हैं वो भी पहाड़ी की सामने दुआगो हैं। मैं तो ऊपर ही चढ़ने लगी हूँ।
ये देखिए कि किस कदर जो है पहाड़ी को खूबसूरत जो है वो सजाया गया है। इसी की दूसरी तरफ जो है एक और क्रिसमस ट्री जो है वो भी सजाया गया है। ये आप देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत। और जो हमारे बहन भाई हैं वो इस क्रिसमस ट्री के साथ अपनी पिक्चर्स ले रहे हैं। मतलब कि जो हमारे बहन भाई हैं वो सारे क्रिसमस की खुशियाँ इसके साथ साथ न्यू ईयर की खुशियाँ जो है वो पूरे दिल से जोश व खरोश से हैं जो वो मना रहे हैं। तो इधर जो है वो स्टॉल्स भी लगे हुए हैं खाने के, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी जो है वो लाइव खाना चल रहा है। इसके साथ साथ आइसक्रीम भी है। हालांकि आज सर्दी बहुत है मगर फिर भी जो हमारी आवाम है वो आइसक्रीम खाने से नहीं रुक सकती। तो अभी यहाँ पर एक आइसक्रीम का भी जो है वो स्टॉल है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की इस इबादत से, न्यू ईयर नाइट की इबादत से आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लेसिंग्स को रिसीव किया होगा। इसी के साथ साथ मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। और उम्मीद करती हूँ कि ये जो साल है आप सब के लिए खुशियों, बरकतों और मोहब्बतों का बाइस बने। इसी के साथ साथ इस साल में आपने जो भी आपकी ख्वाहिशात है, जो भी आपके मकासद है, वो आप सब अपने जो मकासद हैं, ख्वाहिशात हैं, उनको पूरा करें। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए चर्च में नई इबादत के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।